नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता का अंतिम संस्कार। नमाको से लाखों लोगों ने दी अंतिम विदाई। तमिलनाडु में 7 दिन का राजकीय शोक। किसी भी कार्रवाई या अभियान से मौत पर सुरक्षा बलों के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं। गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में दी जानकारी। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश। 4 जनवरी को लेंगे 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। 7 महीने का होगा कार्यकाल। कोलकाता में 33 लाख के नए नोटों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपी 9 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में। कोयला माफिया राजेश झा मुख्य आरोपी। रिजर्व बैंक आज कर सकता है ब्याज दरों में कटौती का ऐलान। 4.25% कटौती की उम्मीद। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा। तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को मंगलवार को आखिरी विदाई दी गई। चेन्नई के मरीना बीच पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर गणमान्य लोगों के साथ उनके लाखों समर्थक मौजूद थे। नम आंखें और चेहरों पर मायूसी। मंगलवार को चेन्नई में हर तरफ यही मंजर था। दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को आखिरी विदाई देने जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोगों ने नम आंखों से जयललिता को आखिरी विदाई दी। उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। जयललिता के राजनीतिक गुरु एम.जी. रामचंद्रन की समाधि के पास ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पर मरीना बीच पर कई गणमान्य हस्तियां भी मौजूद रहीं। इससे पहले जयललिता का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शनों के लिए राजाजी हॉल में रखा गया था, जहां राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। She had a wonderful mastery over facts and theories. She is a fighter. Until the last moment, she fought against the cruelty of disease and sufferings. All other battles she won. But perhaps everybody is to lose one battle, and she has lost that. I pay my respectful homage to her. जयललिता का सोमवार रात 11:30 बजे चेन्नई के अपोलो अस्पताल में निधन हो गया था। उन्हें 22 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। रविवार शाम जयललिता को दिल का दौरा पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मंगलवार को संसद में भी जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा में सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा कि देश ने एक दिग्गज नेता और योग्य प्रशासक खो दिया है। जयललिता ने 1984 से 1989 तक राज्यसभा में तमिलनाडु से प्रतिनिधित्व किया। उधर लोकसभा में भी श्रद्धांजलि के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। कार्यवाही शुरू होने पर सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने जयललिता के निधन की जानकारी सदन को दी। सभापति ने राजनीति जगत में उनके योगदान को याद किया। I refer with profound sorrow to the passing away of Ms. J. Jayalalitha, a former member of this House and Chief Minister of Tamil Nadu, on the 5th of December 2016 at the age of 68 years. In the passing away of Ms. J. Jayalalitha, the country has lost a prominent leader,
a distinguished parliamentarian, and an able administrator. We deeply mourn the passing away of Ms. J. Jayalalitha. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. सदन में मौन रखा गया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। जयललिता 2 महीने से भी ज्यादा समय से चेन्नई के एक अस्पताल में भर्ती थी। रविवार शाम को उन्हें दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद सोमवार रात 11:30 बजे उनका निधन हो गया। विशाल दहिया के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। देश की राजनीति में जयललिता की अहम भूमिका थी। आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें किस तरह से याद किया। इस देश की वह कद्दावर नेता थी और तमिलनाडु में तो उनकी बेहद लोकप्रियता थी और मैं मानता हूं कि भारत की पॉलिटिक्स में एक आइकन के रूप में वह इमर्ज होकर आई थी। जयललिता जी बहुत ही लोकप्रिय रहे और गरीबों का मसीहा माना जाती थी। Jayalalitha ji created a brand Amma politics, a new brand of politics, but center of which was always poor people, and therefore she was a fighter till the end. एक प्रतिभाशाली और गरीबों की मसीहा जो थी, ऐसी नेता का अवसान हुआ है, ये देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। She's a very versatile woman and worked very hard for women upliftment. Impacts are more in Tamil Nadu, but a very versatile person. बेबी टू क्रेडल जो उनकी स्कीम थी या अम्मा कैंटीन स्कीम थी, जो दबे कुचले जरूरतमंद लोगों के लिए जो उन्होंने स्कीमें चलाई, आज उनको तमिलनाडु के लोग ही नहीं लेकिन देश के लोग सब इस दुख की घड़ी में अपने उधर के भाइयों बहनों के साथ खड़े और याद करेंगे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के नाते से महिलाओं की मजदूरों के लिए उन्होंने 34 हफ्ता जो है उसने बढ़ाई। वैसे ही जो है जितने भी महिला मजदूरों के बारे में, महिलाओं के बारे में खास करके उन्होंने बहुत से स्कीम भी निकाली। लोग हृदय में उनका स्थान लेकर ही काम करते थे। असामान्य व्यक्तित्व और लोकप्रिय नेतृत्व और गरीब जनता के प्रति संवेदनशीलता और प्रेम, ये उनकी राजनीति की विशेषता रही है। आइए सुनते हैं राजनीतिक दलों के नेताओं ने जयललिता को किस तरह याद किया। She is an iron lady. Whatever she feels correct, she will always, in spite of all opposition, stand by the decision. उन्होंने राजनीति में भी और फिल्म इंडस्ट्री में भी एक नाम बनाया। बड़ी कल्चर्ड वुमेन थी और अपने डिसीजन के लिए, अपने फैसले के लिए, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत मशहूर थी। एक प्रो पुअर प्रोग्राम देने में वो बहुत ही यशस्वी रही। जो धैर्य एक महिला होके उस जगह उन्होंने बताया, तो ये बड़ा प्रशंसनीय है। She was a born fighter, extremely talented administrator, and someone who captured the imagination of millions and millions of people. She has been a member of the Legislative Assembly for 7 times, twice as opposition leader and 5 times as chief minister, which is unbelievable. And of course she has come across too many number of trials and very much of miseries. As a single person, she withstood everything. कि कितनी ही समस्या पैदा हो गई, ये समस्या से रास्ता निकलने के लिए वो हमेशा कामयाब होगी और इसलिए चाहे इतनी मेहनत करने की तैयारी उन्होंने हमेशा रखी थी। बहुत संतुलित यानी बैलेंस पर्सनैलिटी थी और कई भाषाओं पर उनका एकाधिकार था। She was a very popular leader, efficient administrator, and at a very relatively young age, her going away is actually a big loss for Indian politics. ऐसा एक पॉपुलर, स्ट्रॉन्ग, बोल्ड, एफिशिएंट ऐसा एक लीडर, ये तो बिग लॉस है। और उन्होंने तमिलनाडु की जनता का बहुत सेवा किया है और देश के हर
बड़े उलझन जो सवाल होते थे, जयललिता जी के राय का बहुत महत्व दिया जाता था। A lot of people think in a different way that actors cannot be good politicians, but she defied everyone and she proved herself and she made her own special position in the heart of millions of people, and she was a national leader, I can say, not just confined to Tamil Nadu. जयललिता के सम्मान में मंगलवार को देश भर में राष्ट्रीय शोक रहा। कई राज्यों ने भी शोक का ऐलान किया। केरल में 3 दिन तक शोक रहेगा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की विधानसभाओं में जयललिता को श्रद्धांजलि दी गई। And she is a mass leader, and she is not only tallest personality in film field. कई दशकों तक जयललिता जी ने लोगों के दिलों पर राज किया और बहुत बड़े पैमाने पर एक नेता के रूप में तमिलनाडु को विकसित करने में उनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। Enjoyed a huge mandate and was known for her administrative caliber and political sagacity. She was the Iron Lady of Tamil Nadu. उनका जो व्यक्तित्व था उसका एक देश भर की राजनीति पर प्रभाव था, तो बहुत बड़ी क्षति हुई है देश के राजनीतिक जगत में। बहुत बहादुर, बहुत डेयर डेविल, बट ऑल्सो शी वॉज वेरी कॉस्मोपॉलिटन। शी वॉज अ गॉड मदर फॉर द वीमेन ऑफ हर स्टेट। उन्होंने जन कल्याण के लिए, विशेषकर गरीबों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बनाई, उन्हें तमिलनाडु में गरीबों की जिंदगी बदल दी थी। कितनी भावुकता जयललिता जी के साथ जुड़ी है। उनके जो सामाजिक क्षेत्र के किए गए काम हैं वो अपने आप में अद्भुत है। She was a very determined person. If she decided to do something, then she did not back out. She had been a great leader. She had been a popular leader. I pay homage on behalf of the state of Goa and the people of Goa. उन्होंने अपने जीवन काल में तमिलनाडु की राज्य में जनता को प्रगति की दिशा पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आप बने रहे हमारे साथ, लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। किताब। इस कार्यक्रम के हर एपिसोड में हम किसी महत्वपूर्ण किताब के बारे में उसके लेखक, संपादक या उस विषय के जानकार के साथ बातचीत करेंगे। India is a very verbal society. We like speaking. भगत सिंह का संदेश 19 अक्टूबर 1929 का लाहौर जेल से पढ़ा गया। उसमें साफ साफ कहा कि देखो युवकों, हम लोग बम और पिस्तौल के लिए नहीं क्रांति के लिए लड़ रहे, जन संगठनों के जन चेतना के जरिए हमें वो करना है। पश्चिमी समाज में जो सिद्धांतीकरण हुआ राज्य का, उसमें जैसे हॉब्स, लॉक, रूसो जैसे लोगों ने किया, उन लोगों ने मनुष्य के बारे में जो अवधारणाएं बनाई, फुकुयामा उसका खंडन कर रहा है। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 4 जनवरी को उन्हें 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाएंगे। वो 4 अगस्त 2017 तक इस पद पर रहेंगे। जस्टिस खेहर ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे कई अहम मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए। जस्टिस खेहर 2011 में सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्त हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस TS ठाकुर ने उनके नाम की सिफारिश की। उत्तराखंड में निचली अदालतों के 3 जजों को खराब आचरण के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस के.एम. जोसेफ ने जांच रिपोर्ट आने के बाद ये कार्रवाई की है। दरअसल एक गुमनाम शिकायत में इन जजों के खिलाफ शिकायत की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल नरेंद्र दत्त ने इन मामलों की जांच की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर हल्द्वानी श्रम न्यायालय की प्रिसाइडिंग अफसर नीतू जोशी, उत्तराखंड जुडिशियल एंड लीगल एकेडमी के संयुक्त निदेशक प्रदीप कुमार मणि और हल्द्वानी के जॉइंट मजिस्ट्रेट दुर्गा को निलंबन के आदेश दिए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि किसी भी कार्रवाई या अभियान के दौरान मौत होने पर सुरक्षाकर्मी को शहीद घोषित नहीं किया जाता। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने गृह मंत्रालय को बताया है कि अगर कोई जवान किसी ऑपरेशन के वक्त मारा जाता है तो उसके लिए शहीद जैसा शब्द सेना में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह केंद्रीय सशस्त्र बलों और असम राइफल्स के कर्मी भी अगर किसी अभियान या कार्रवाई में मारे जाते हैं तो ऐसे किसी शब्द का उल्लेख नहीं किया जाता है। हालांकि गृह राज्य मंत्री का कहना है कि मारे गए जवानों के परिवार या करीबी संबंधी को नियमों के अनुरूप पूरी पेंशन और एक मुश्त अनुग्रह राशि दी जाती है। पाकिस्तान ने इस साल नवंबर तक 437 बार युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। मंगलवार को लोकसभा में गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने बताया कि संघर्ष विराम के उल्लंघन की वजह से जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों से 27,500 लोगों को अस्थायी तौर पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। स्थानीय निवासियों को भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की गई कार्रवाई के बाद हटाया गया है। इनमें से करीब 6,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं, जबकि बाकी के लोग अपने सगे संबंधियों के साथ सुरक्षित स्थानों पर रह रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को लेकर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के इस फैसले से पूरा देश कतार में खड़ा है। मंगलवार को लखनऊ में पार्टी की रैली में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दलितों और पिछड़ों को गुमराह करती रही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस पर मंगलवार को लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने रैली की। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले की आलोचना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की 90% जनता को फकीर बनाकर कतार में खड़ा कर दिया। मायावती ने कांग्रेस पर दलितों और मुस्लिम की अनदेखी का आरोप लगाया और उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार पर फिजूल खर्ची का आरोप लगाया। सपा सरकार द्वारा केवल अपने सपा परिवार के मनोरंजन के लिए ही हर वर्ष अपने गृह जनपद में अकेले सफाई महोत्सव को मनाने पर ही प्रदेश की गरीब जनता का जो करोड़ों रुपया काफी बेदर्दी से पानी की तरह बहा दिया जाता है। रैली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि विरोधी पार्टियां बाबा साहेब को लेकर भ्रम फैलाती हैं, दलितों और पिछड़ों के बीच फर्क पैदा करती हैं। मायावती ने बीजेपी पर समाज को बांटने की कोशिश का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पंजाब में अकाली दल के 2 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। बाघापुराना से विधायक महेश इंदर सिंह और निहाल सिंह वाला सीट से एमएलए राजविंदर कौर ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस की सदस्यता ली। इसे चुनाव से पहले कांग्रेस के लिए अच्छा संकेत माना जा रहा है। विधायकों को पार्टी में शामिल किए जाने पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इससे कांग्रेस को आगामी चुनाव में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि दोनों नेता बिना शर्त कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वहीं विधायकों ने कहा कि उन्होंने हमेशा अकाली दल के लिए वफादारी से काम किया, पार्टी ने उन्हें अहमियत नहीं दी। शिरोमणि अकाली दल ने इन दोनों नेताओं को इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया था। कोलकाता पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने 33 लाख की नई मुद्रा के साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोयला माफिया राजेश झा को मुख्य आरोपी माना जा रहा है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि खुफिया सूचना के बाद एसटीएफ ने सोमवार रात छापेमारी करके विधान शिशु उद्यान सरणी से गुजर रही एक कार की तलाशी ली, जिसमें कई अवैध हथियार, गोला बारूद और 33 लाख रुपए नकदी बरामद की गई है। राजेश झा के अलावा लोकेश सिंह, मनीष जोशी, कृष्ण मुरारी कायल तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। इन सभी पर आपराधिक साजिश और अवैध हथियार रखने का मामला दर्ज किया गया है। स्थानीय अदालत ने आरोपियों को 9 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
that has been recovered? Recovered allegedly. Allegedly. That is what is being said. Arms and ammunition, they have said that they were trying to buy it, but that is absolutely not a fact and it's absolutely a lie. आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद से 130 करोड़ रुपए की नकदी और ज्वेलरी जब्त की है। वहीं 2000 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर कानून के गंभीर उल्लंघन के 30 से ज्यादा मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के पास भेज दिया है। आयकर विभाग के मुताबिक 8 नवंबर के बाद सीबीडीटी ने 400 से ज्यादा मामलों की जांच की थी। इसमें 30 मामलों में ईडी और सीबीआई को भेजा गया था। नोटबंदी के बाद से आयकर विभाग और दूसरी एजेंसियां संदिग्ध लेन देन पर नजर रखे हुए हैं। नोटबंदी के बाद ये पहली मौद्रिक नीति समीक्षा है। उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक रेपो रेट में कटौती कर सकता है और आज इसका ऐलान होगा। मंगलवार से शुरू हुई 2 दिवसीय बैठक के खत्म होने के बाद नई नीति का ऐलान होगा। मौद्रिक नीति की समीक्षा के लिए 6 सदस्यीय समिति की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक के बाद आरबीआई द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करेगा। उम्मीद की जा रही है कि रिजर्व बैंक नोटबंदी के असर को काबू करने के लिए रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकता है। हालांकि आर्थिक मामलों के जानकार और कुछ बैंकर रिजर्व बैंक से 0.5% कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। एचडीएफसी बैंक का मानना है कि महंगाई दर भले ही काबू में हो, लेकिन आरबीआई तुरंत कोई बड़ा बदलाव नहीं करेगा। सरकार के इस फैसले के बाद अक्टूबर में मुद्रास्फीति में भी गिरावट आई है, जो नवंबर में और नीचे जा सकती है। आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एमपीसी की ये दूसरी बैठक है। इससे पहले अक्टूबर में हुई बैठक में 0.25% की कटौती की गई थी। रिजर्व बैंक जनवरी 2015 से अब तक रेपो रेट में 1.75% की कटौती कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बिहार के राजेंद्र नगर से असम के गुवाहाटी जा रही कैपिटल एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोच और इंजन बीती रात पश्चिम बंगाल में पटरी से उतर गए। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है और 6 लोग घायल हुए हैं। ये दुर्घटना पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में शमुक्तला रोड स्टेशन के पास करीब 9 बजे हुई, जो कोलकाता से करीब 720 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अन्य यात्रियों को सुरक्षित गुवाहाटी पहुंचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं। 2 हफ्ते पहले इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे उत्तर प्रदेश के कानपुर में पटरी से उतर गए थे, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नौसेना के बेड़े में शामिल जंगी जहाज आईएनएस बेतवा के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। युद्धपोत को सीधा करने और मरम्मत के बाद दोबारा बेड़े में शामिल करने का निर्देश भी दिया गया है। मंगलवार को भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और घायलों से मुलाकात की। 3850 टन वजनी बेतवा जहाज सोमवार को मुंबई के नौसेना गोदी पर पलट गया था। इस हादसे में नौसेना के 2 कर्मियों की मौत हो गई थी, जबकि 15 अन्य घायल भी हुए थे। आईएनएस बेतवा युद्धपोत गाइडेड मिसाइल तकनीक से लैस है। और मौसम की बात करते हैं। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में कोहरे ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यातायात पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। दृश्यता कम होने की वजह से दिल्ली में 64 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। 12 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा है तो 30 ट्रेनों के रास्ते बदल दिए गए हैं। कोहरे के चलते कई उड़ानों में भी देरी हुई है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा समेत कई राज्यों में लोग कोहरे से परेशान हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 11 दिसंबर तक कोहरे से राहत मिलने की संभावना नहीं है। और अब कुछ अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरें। फ्रांस के गृह मंत्री बर्नार्ड केज़नोव को नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। वो मैनुअल वॉल्स की जगह लेंगे, जिन्हें इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए सोशलिस्ट पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। केज़नोव ने बीते 2 साल के दौरान फ्रांस में हुए जिहादी हमलों के बाद सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निगरानी की थी। इन हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। चेन्नई के मरीना बीच पर जयललिता का अंतिम संस्कार। नम आंखों से लाखों लोगों ने दी अंतिम विदाई। तमिलनाडु में 7 दिन का राजकीय शोक।
किसी भी कार्रवाई या अभियान में मौत पर सुरक्षा बलों के जवानों को शहीद का दर्जा नहीं, गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में दी जानकारी। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर होंगे सुप्रीम कोर्ट के अगले मुख्य न्यायाधीश। 4 जनवरी को लेंगे 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ। 7 महीने का होगा कार्यकाल। कोलकाता में 33 लाख के नए नोटों के साथ 7 लोग गिरफ्तार। सभी आरोपी 9 दिसंबर तक पुलिस हिरासत में। कोयला माफिया राजेश झा मुख्य आरोपी। रिजर्व बैंक आज कर सकता है ब्याज दरों में कटौती का ऐलान। 0.25% कटौती की उम्मीद। नोटबंदी के बाद रिजर्व बैंक की पहली मौद्रिक नीति समीक्षा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए विशेष। नमस्कार।